हाँ जी, नमस्ते सबको। पेरेंट्स होने के नाते कुछ लोग अपने आप को सोचते हैं कि वो बच्चों के अपने भगवान हैं। सोचिए फिर प्रेम है कहाँ? अगर मैं हूँ, मेरा बच्चा है, आज मैं उसके लिए कुछ कर रही हूँ जिससे उसका जीवन आगे आसान हो, लेकिन अगर किसी कोने में मैंने ये उम्मीद पाल लिया कि मैंने इसको किया, अब बुढ़ापे में मेरी मेरी लाठी का सहारा है, ये लाठी बनेगा ये मेरी। कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है ये। और ऐसी सोच ला के हम लोग क्या कर रहे हैं, उस परमपिता परमात्मा का अपमान भी कर रहे हैं। सोचिए, जो भगवान हमें यहाँ तक लाए हैं, कितनी चुनौतियों का सामना करके हम सब जन्म लेते हैं, आज हम जिंदा हैं, आज हम यहाँ तक आए हैं, तो क्या वो परमात्मा हमें अब छोड़ देगा बच्चों के भरोसे? नहीं छोड़ेगा। तो जो हमारे ये अपने बच्चे हैं, इनके प्रति जो भी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं उसको हमें निभाना है, लेकिन बिना किसी उम्मीद के। हर दुख की जननी है उम्मीद, हर टेंशन, हर बीमारी का जड़ है उम्मीद पालना। तो अपने बच्चों का भगवान मत बनिए। हमारी जिम्मेदारी है सिर्फ उनके लिए कुछ करने की, जिससे उनका जीवन आसान बन सके। और उस परमात्मा पे यकीन रखिए कि जो यहाँ तक लाए हैं वो हमें पार कर देंगे। सब कुछ यहीं छूट जाना है। सांस ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें पता है अगला पल कैसा आएगा, इसकी ज़िंदगी कितने दिन की लिखी है, फिर हम क्यों इस भ्रम में जी रहे हैं। ठीक है, जो हमारे आगे हैं, जो बड़े बूढ़े हो चुके हैं, वो ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे इतना ज्ञान नहीं था, इतनी जानकारी नहीं थी। और अधिकतर हम देखते हैं, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, जानवर के पास तो कहते दिमाग नहीं है, लेकिन वो भी अपने आगे अपने आप को करने के लिए, सबका स्वामी बनने के लिए वो लालायित रहता है। और यही चीज़ इंसान में भी है, क्योंकि इंसान के अंदर भी जानवर कहीं ना कहीं इसके अंदर बैठा हुआ है। तो जो इन जानवरों को पाल के रखते हैं ना अपने दिमाग में, और भगवान बनते हैं अपने बच्चों के, चाहे किसी के भी, सरासर नाइंसाफ़ी है। भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। फिर प्रेम है कहाँ? ठीक है, हमारा बच्चा है, हमारा काम है उसको अच्छे संस्कार देना, उसे बुरी संगति से बचाना, जितने लायक हमारी औकात है उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा देना। और शिक्षा से भी पहले आता है हमारे घर का एक शांत वातावरण, एक उसको शांत माहौल देना। ईगो में तो पति पत्नी अपने ऊपर काबू रख नहीं पाते हैं, चाहे फैमिली में कोई भी मेम्बर हो। बहुत बहुत मेरे को लगता है कि ना के ही बराबर है। 10% होगा, 20% हो सकता है जिस घर में माता पिता के अंदर अवेयरनेस है और वो घर में एक शांत माहौल भी दे पाते हैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ। नहीं तो महंगी से महंगी शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन कुत्ते बिल्ली की लड़ाई चल रही है। मैं क्या कह रही हूँ, आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। आप सब समाज में देख रहे हैं, घर परिवार में जहाँ हम रह रहे हैं देश में, कि कहाँ क्या हो रहा है, घर का माहौल कैसा है। पैसे से कहते हैं पैसा है जीवन आसान बनाने के लिए, लेकिन लोगों ने यहाँ पे जो है ना अपने मैं को काफ़ी बड़ा कर रखा है। तो हमें इस भावना को लेके अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करना, वो हमारी ममता है। सोचिए, आज अगर बच्चा नहीं हो तो हम, ये जो समाज है किस नज़र से फिर हमें देखता है। कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि आज अगर बच्चे ने हमें मातृत्व का दर्जा दिया है, आज हमें कोई माँ बुलाने वाला है, कितने सुख की बात है। अरे जो भगवान यहाँ तक लाया वो हमें आगे भी पार कर देगा। फिर भी हमारा बच्चा अगर हमें कुछ करता है, समझता है, तो हमें भगवान के आगे शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन अपने बच्चों के राह में रोड़े नहीं अटकाने चाहिए कि कल को कब वो बड़ा हो गया, जब वो हमारे प्रति ही हम उसको फंसा के रखेंगे तो कब वो अपने बीवी बच्चों को समझेगा, उनकी प्रति जिम्मेदारियों को कब वो पूरा करेगा। और वो बच्चा है, वो एटीएम मशीन नहीं है कि बस हमने बटन दबाया और नोट निकल आया। और जब उसका दिमाग हम अपने तरफ ही डाइवर्ट रखेंगे तो कब वो अपने लिए कुछ सोच पाएगा, कुछ कर पाएगा। हमें तो बस ये ब्लेसिंग देनी चाहिए कि हमारा बच्चा जहाँ भी रहे सुखी रहे, स्वस्थ रहे, गलत संगति से दूर रहे और जी भर के मेहनत करे, कमाए, एक अच्छा इंसान बन के रहे। तो मैं आशा करती हूँ इन चीज़ों को आप लोग समझेंगे और अपने जीवन पे अप्लाई करेंगे और अपने बच्चों को गुलामी के दास्ता से मुक्त करेंगे। वो हमारे बच्चे हैं, उन्होंने हमें माँ बाप बनने का एक दर्जा दिया है। कितना सुकून मिलता है अपने बच्चों के लिए कुछ भी करके, चाहे हमें कोई माँ बुलाने वाला है। कुछ नहीं रखा, स्वार्थ को छोड़िए। इस स्वार्थ ने कितने युग गए, सतयुग, कलयुग, त्रेता, सब देख रहे हैं हम लोग क्या हुआ है सिर्फ स्वार्थ को लेके। और हम अपने बच्चों के प्रति भी स्वार्थ रखें तो कहाँ की ये नाइंसाफ़ी है ना फिर। तो इन चीज़ों को, इन विचारों को अभी से यहाँ पे लेके चलें। मैं मानती हूँ ममता है, हमारा सबका मन होता है, लेकिन उस सुख की आस उस परमपिता परमात्मा से रखनी है कि वो इस बॉडी को निरोग रखे, हम चलते फिरते इस जहाँ से जाएं, हम किसी को एक गिलास पानी देने लायक रहें, ना कि हम किसी पे आश्रित रहें कि मुझे मेरा पति करे, मेरे माता पिता करे, मेरा बेटा करे, मेरी औलाद करे, मेरी बहू करे। बहुत बहुत ये जीवन को ना चीज़ें हमारे
कुढ़ कुढ़ के हमें जीने पे मजबूर कर देती है, ऐसी भावना जो रखते हैं। तो इन चीज़ों को समझिए, अलर्ट रहिए, अपने जीवन को आसान बनाइए और निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ भी करिए। देखिए जीवन कितना आसान हो जाता है। दिखेंगी नहीं चीज़ें, लेकिन आपका कोई भी काम बाकी नहीं रहेगा। भगवान हर चीज़ में हमारी लाज बजाते हैं। बस सोच निस्वार्थ भाव की होनी चाहिए। चालाकी से किसी का भला नहीं होता है, उल्टा उनकी शांति चली जाती है। और जब ये शांति जाती है, इसमें तरह तरह के रोग लगते हैं और आज नहीं कल सच सामने आता है। चाहे हमारा बच्चा ही है, कल को वो भी हमारी इज्जत करेगा कि आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया इसी दिन के लिए, गुलाम बना के रखने के लिए। ठीक है, उसका फ़र्ज़ है, उसके संस्कार है, कुछ हमारे अपने कर्म होंगे। अगर उसको समझ होगी तो हमें करेगा, तो हमारे लिए बोनस पॉइंट है। नहीं तो हम खुद अपने आप को सक्षम रखेंगे। जब हम आज कर सकते हैं, अपने बॉडी का ध्यान रखेंगे, भगवान के आगे हाथ जोड़ेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो कभी हमारा गलत नहीं होगा। मेहनत करने से कोई नहीं मरता, लेकिन चालाकी करने से कुड़ कुड़ के मरते हैं। तो अपने बच्चों के प्रति मातृत्व का भाव हमेशा जगा के रखें, उनको अपना गुलाम बनाने की भावना कभी ना रखें। आई होप इन चीज़ों को आप समझेंगे, अप्लाई करेंगे अपने जीवन पे, अपने जीवन को आसान और सुखी बनाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुनने के लिए। जय माता दी।